नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रज्ञानम क्लासेस के एक और छोटे से सेशन में। दोस्तों, आरपीएससी की ओर से पदों का वर्गीकरण आ चुका है। इन पदों के वर्गीकरण को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पूरी की पूरी भर्ती इनका बैकलॉग के पदों से भरने का प्लान है। आरपीएससी ने क्यों ऐसा वर्गीकरण किया, सबका मन व्यथित हो गया है कि सर ज्यादा से ज्यादा पोस्टें इसमें बैकलॉग की शो हो रही है। बात करेंगे इसके ऊपर। इससे पहले अगर आप प्रज्ञानम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके आसपास दोस्तों में और भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रेट, टीचिंग लाइन में, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन जा सके। दोस्तों, मैंने पूरी पदों का वर्गीकरण का एनालिसिस किया है। कहीं कहीं पर तो किसी किसी की कैटेगरी की पोस्टें है ही नहीं। जैसे मैं बात करूं संस्कृत में एससी कैटेगरी की, तो पूरी की पूरी बैकलॉग छेप दी इन्होंने। कहीं पर ओबीसी की पोस्ट नहीं है। ओबीसी की तो खैर वैसे भी कम आती है, और इतनी भीड़ होने के बावजूद भी इन्होंने पोस्टें बहुत कम दी है। पूरा का पूरा जो रिजर्वेशन का जो एरिया है उन्होंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से भरने का प्लान किया है। अब कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है सर। तो देखिए, रिजर्वेशन के दो रूट होते हैं। एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन वो होता है जो कैटेगरी वाइज होता है, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आपकी अपनी कैटेगरी के अंदर कितने लोग विडो हैं, कितने एक्स सर्विसमैन हैं, कितने फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हैं, तो इस रिजर्वेशन को बोलते हैं आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। होता क्या है कि एक जब पोस्ट जनरेट होती है, एक वैकेंसी जब जनरेट होती है, तो इन सब कैटेगरियों को पहले से ही डिवाइड कर दिया जाता है। अब कई बार क्या होता है, जब पिछली बार जब आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाली जो रिजर्वेशन की पोस्टें हैं, ये लगभग खाली चली गई थी। कैंडिडेट 40% क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। वो पोस्टें अब इस भर्ती में ऐड करके इन्होंने एक नई वैकेंसी जारी करी है। मुझे अब ये कोई बताए कि आपने अपने बजट में जब आपने नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें आपने बोला था कि हमने 2160 पद नए जनरेट किए हैं, बट इसके अंदर आपको पूरी की पूरी जो पोस्टें हैं, लगभग 65%, 60 के आसपास आपकी बैकलॉग की पोस्टें शो हो रही है। ये किस तरह का वर्गीकरण है? अगर आपको इन पोस्टों को अगर ऐड करना ही था तो आप नई भर्ती निकाल देते ना, नई पोस्टें जनरेट कर देते इनके लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनकी पोस्टें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, पर जो पोस्टें पहले से अलग अलग कैटेगरी के अंदर निर्धारित थी, उन कैटेगरी को रखते और उनके लिए जनरेट अलग पोस्टें करी जा सकती थी। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास पोस्टें खाली नहीं है तो आप पद बढ़ाकर दे देते वैकेंसी। खैर, अब मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर हॉरिजॉन्टल कैटेगरी क्या होती है, पीएच कैटेगरी क्या होती है, और आपके एक्स सर्विसमैन क्या होती है। तो मैंने आपको डिस्क्राइब करके बता दिया। हॉरिजॉन्टल के अंदर भी वापस दो कैटेगरी होते हैं, एक एक्स सर्विसमैन और एक पीएच कैटेगरी। पीएच कैटेगरी के अंदर विडो, जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, ब्लाइंड कैटेगरी है, ये सब मिलके पीएच कैटेगरी बनती है। और एक्स सर्विसमैन का जैसे आप सबको पता है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व होती है सीटें। तो अब बात करते हैं, एक साथी का मैसेज था, कमेंट था कि सर अब जब पोस्टों का डिवाइडेशन आ गया है, जो आपने कट ऑफ बताई है क्या वही रहेगी? तो देखिए, जो मैंने कट ऑफ बताई थी, सभी अलग अलग सब्जेक्ट के मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप जाकर वो देख सकते हो। जो मैंने कट ऑफ बताई है वो मैंने उस सिचुएशन में बताई थी कि अगर पोस्टें नई जनरेट होती है तो, क्योंकि अब पदों का वर्गीकरण आ चुका है। पदों के वर्गीकरण में ज्यादातर बैकलॉग की सीटें हैं,
अब कहीं पर सीटें ही नहीं है, जैसे संस्कृत मैंने एग्जाम दिया संस्कृत के एससी कैटेगरी का, तो उसमें सीटें ही नहीं है, तो वो कट ऑफ कैसे रह सकती है? तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि अब वो जो कट ऑफ है उसको आप थोड़ा सा कम ऑथेंटिक मानकर चलिए, क्योंकि पदों का वर्गीकरण आ चुका है अब। और YouTube के ऊपर शायद मैं पहला इंसान होऊंगा जो आपको कह रहा हूं कि अपनी ही कैटेगरी, अपनी ही कट ऑफ के लिए कह रहा हूंगा कि उस कट ऑफ को अभी ऑथेंटिक ना मानिए। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर अब क्या करें, पोस्टें तो हमें नहीं मिली, तो अब आगे के लिए क्या प्लानिंग करें? तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। आगे के जो 6500 पद आपके पास हैं, आप उनकी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, इस भर्ती के भरोसे ना रहिए। ये भर्ती पूरी की पूरी लगभग 60% बैकलॉग से भरी जा रही है। आप आगामी आने वाली पदों की भर्ती की तैयारी करिए, और जब तक हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए तब तक हमें किसी भी ना तो कट ऑफ को ऑथेंटिक मानना है, ना ही किसी चीज की श्योरिटी अपने आप को गेन करनी है। क्योंकि ऐसा होता है कि मैंने तो चलो बता दी कट ऑफ, और बहुत सारे टीचर्स ने बता रखी है यूट्यूब के ऊपर अपने अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे संस्कृत, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, सबकी बता रखी है। सब टीचर ने अपने अपने हिसाब से कट ऑफ बना रखी है, वो गलत भी नहीं है। कट ऑफ का एक आइडिया देना गलत भी नहीं है। पर अब क्या है ना कि जब पदों का वर्गीकरण आ गया तो कुछ स्थितियां स्पष्ट हो चुकी है। तो मैं आप सभी जो मेरे व्यूवर्स हैं उन सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी जो तैयारी है इस भर्ती के भरोसे ना बैठिए। जो आगामी आपके पास भर्ती पड़ी है उस भर्ती की आपको कंटिन्यू तैयारी करनी है। जब तक आपके ज्वाइनिंग लेटर आपका हाथ में ना आ जाए तब तक तैयारी करनी है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे पता है हम सब थक चुके हैं, हार चुके हैं बुरी तरीके से। आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। अब कुछ लोग, अभी एक एग्जाम हुआ था डेप्यूटी कमांडर का, आरपीएससी की ओर से लिया जाता है ये पेपर। उस पेपर को देखकर कुछ लोग हवा बना रहे हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड पेपर आ गया, बहुत ज्यादा ये दे दिए, फैक्ट दे दिए। मैंने उस पेपर को एनालिसिस किया कल रात को, कम से कम मेरे को 2-3 घंटे लगे होंगे उस पेपर को एनालिसिस करने में। तो मैंने जो कंक्लूजन निकाला है वो ये है कि जो आगामी आपके जो भर्ती है उसके अंदर आपको, अगर आप जो आपके पास जो मैटर पड़ा है उन्हीं मैटर से अगर आप तैयारी करोगे तो वो ज्यादा सही होगा। आपको ऑथेंटिक किताबों के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैंने गणपत जी सर का भी एक वीडियो देखा, उन्होंने कहा है कि आपको ऑथेंटिक पढ़नी है या जो आपका मैटर है वो पढ़ना है, उनमें आपको डिफरेंस करना होगा। अगर आप ऑथेंटिक पुस्तकें अभी लेकर बैठ गए तो आपके पास टाइम कम है, 6 महीने में ऑथेंटिक बुकें नहीं पढ़ी जाती है। उनका कहना बिल्कुल सही है। ऑथेंटिक बुक्स पढ़ने में कम से कम 2-2.5 साल का आपके पास टाइम होना चाहिए, और वो भी प्रॉपर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, और ऑथेंटिक बुकों से भी 100% मैटर नहीं आता है। तो आपके पास जो अभी आपके पास जो ऑथेंटिक मैटर पड़ा है उन्हीं को आप रीड आउट करिए। वही मैटर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। हाँ, 1-2 सवाल, 2-4 सवाल आपके अलग थोड़े डिफिकल्ट आ सकते हैं, तो वो पूरी पेपर की कट ऑफ निर्धारित नहीं करते हैं। आपको अगर जो सवाल नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आपको छोड़ना है। और आपके रीट के भी एग्जाम के प्रवेश पत्र आ चुके हैं। आप अभी एक रीट का एग्जाम दे दीजिए अच्छे से, और उसके बाद जो रीट के एग्जाम होने के बाद जब 4th ग्रेड का रिजल्ट आ जाए, 4th ग्रेड रिजल्ट के बाद आप अपने नई सीए से प्लानिंग करिए। मुझे पता है कई जो वरिष्ठ अध्यापक, जो व्याख्याता, जो इस भर्तियों में फंसे हुए हैं, वो 4th ग्रेड के रिजल्ट का भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि सर एक बार कहीं ना कहीं कैसे भी करके ज्वाइनिंग मिल जाए, ताकि ये जो बेरोजगारी का जो टैग है ये तो एक बार कम से कम हटे। बिल्कुल 4th ग्रेड के वैकेंसी का अभी 4-5 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। 16 जनवरी का इन्होंने कहा है, 16 जनवरी को 4th ग्रेड का रिजल्ट आ जाए, और आपके जो आगामी आने वाली जो भर्ती है उसकी आपको तैयारी करनी है। 4th ग्रेड का रिजल्ट आ जाए, आपके रीट के एग्जाम हो जाए, बिल्कुल आप फ्री हो जाओगे। उसके बाद आपको 20 तारीख से कंटिन्यू वापस अपनी जो आगामी आने वाली भर्ती है इसके अंदर बैठना है। कट ऑफ कोई ऑथेंटिक नहीं होती है, मैं फिर कह रहा हूँ, अपनी ही आलोचना मैं खुद कर रहा हूँ,
क्योंकि YouTube के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर ये कह रहा होगा अभी इस सिचुएशन में कि जो मैंने कट ऑफ बनाई थी वो कट ऑफ रहने की संभावना कम है, क्योंकि हाँ, जिन कैटेगरी की अच्छी खासी पोस्टें हैं उनमें आपको लगभग वही जो कट ऑफ है वही देखने को मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। बट बात ये है ना कि जिस कैटेगरी के अंदर पोस्टें ही नहीं दी उन्होंने, तो वहां तो वो कैसे रहेगी, है ना। तो आप अपनी तैयारी को 4th ग्रेड का रिजल्ट और ये रीट का एग्जाम हो जाए उसके बाद अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, और तब तक करते रहिए जब तक आपके हाथ में एक प्रॉपर ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना आ जाए। विभागों के भर्तियों का कोई आइडिया नहीं होता है। अब आप देख लीजिए ये जो क्लासिफिकेशन आया है वो किस तरीके का क्लासिफिकेशन किया इन्होंने। ये चाहते तो जो पोस्टें खाली पड़ी थी, जो 3000 जनरेट हुई थी पोस्टें, उनको ऐड करके ये भर्ती की जो क्लासिफिकेशन है ये कर सकते थे, ताकि किसी के साथ गलत ना हो, है ना। तो अब जो भी है ये है आपके सामने, क्लासिफिकेशन आपके सामने पड़ा है, आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। और बहुत सारे दोस्त ये भी मैसेज कर रहे थे कि सर अब पढ़ाई हो नहीं रही है, तो मैं बताता हूँ बिल्कुल सही बात है आपकी। एक लंबा टाइम जब हो जाता है एक अभ्यर्थी को, 4-5 साल हमारे खराब हुए हैं, तो अगर वो अभ्यर्थी अपने आप को ऐसे डिमोटिवेट फील करके अपनी तैयारी को अगर कम कर देंगे, तो आने वाली जो भर्ती है फिर उसमें सीटों का हकदार कौन होगा। आप लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हो, पहला हक आपका बनता है। तो आप अपनी तैयारी को, जो अपना अनुभव है उसको सहेजते हुए अपने जो जिन जिन सब्जेक्ट के आप नोट्स बना रहे हो उनके नोट्स कंप्लीट करिए, उनको रिवाइज करिए बार बार। और पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा इस बार, ये बात तय है। हाँ, आरपीएससी कुछ सवाल अटपटे दे सकती है, पर पूरा का पूरा 100% पेपर ऐसा नहीं आएगा। आपको 70% के आसपास ऐसा पेपर मिल जाएगा जो अटेंड करे जैसा हो। और आपको तैयारी तब तक करनी है, मैं फिर कह रहा हूं, तैयारी तब तक करनी है जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। एक बार ज्वाइनिंग लेटर आ जाए उसके बाद आप अपनी तैयारी को छोड़ सकते हो। और जो रीट का एग्जाम है इसके ऊपर हम कल एक सेशन करने वाले हैं लाइव, शाम को 9:30 बजे। तो आप सब उसके अंदर जुड़िएगा। उस लाइव के अंदर हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे, जिनको भी आपका सवाल होगा उन सवालों को लेंगे। और जो रीट के लिए जो प्रिपरेशन करी है जिन लोगों ने, उन लोगों को हम एक मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे पता है अभी सिचुएशन जिनने तैयारी करी है उनके साथ में क्या हो रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। बहुत ज्यादा मेहनत करी है लोगों ने इस बार रीट के अंदर, तो उनका जो माइंड है थोड़ा हल्का करने की कोशिश करेंगे। और आप सब हमारे प्रज्ञानम क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, आपके कोई प्रश्न हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उस प्रश्न को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और जो भी हुआ है इस क्लासिफिकेशन में ये गलती है। हम तो ये उम्मीद करके बैठे थे कि हमें नई पोस्टें और मिलेगी। मैं तो ये उम्मीद करके बैठा था कि हो सकता है कि पद बढ़कर आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को फायदा पहुंचे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो ये दुखद है आरपीएससी की ओर से, हम सब मानते हैं। और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन और ये जो आपका एक्स सर्विसमैन का जो रिजर्वेशन है ये गलत भी नहीं है, क्योंकि इनकी पोस्टें काफी खाली गई थी पिछली बार। बट इन्हीं पोस्टों के जनरल से उनको उड़ा देना ये गलत बात है। जनरल को वही पोस्ट रखी जा सकती थी, और एक्स सर्विसमैन और जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है इसके लिए अलग से पोस्टें जनरेट की जा सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ। खैर 100% लोग एग्री भी हो ये भी कोई जरूरी बात नहीं है। जो पदों का वर्गीकरण आया है, अब हमें इसको स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अब आगे की तैयारी के ऊपर आप फोकस करिए। और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने कट ऑफ बताई है वही कट ऑफ लगभग या तो वही रहे या उसके आसपास ही कट ऑफ आकर रुक जाए, क्योंकि देखिए 100% सत्य कहीं नहीं होता है। और मैंने अपना एनालिसिस करके कट ऑफ बनाई थी। कोई क्रिटिसाइज मत करना, आप सबसे निवेदन है कि क्रिटिसाइज मत करना। कोई कमेंट के अंदर कोई गलत लैंग्वेज का यूज मत करना, क्योंकि ये एक अध्यापक को भी शोभा नहीं देता है। और आगामी भर्ती के लिए सभी भावी अध्यापकों को प्रज्ञानम क्लासेस की ओर से शुभकामनाएं। आप
जोर शोर से अपनी तैयारी को चालू रखिए और हो सके तो अपने आप को एकांत में करिए। अभी ये 4th ग्रेड का रिजल्ट आ जाए और एक बार ये अपने जो रीट का एग्जाम हो जाए, उसके बाद अपने आप को एकांत में करिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में। तब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये मेरी शिकायत है आपसे। मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।